हो गए और वो उस आश्रम में रह करके भगवान का भजन कर रही है। बरस बीत गए, इंतजार करते करते राम जी आए नहीं। जो सेवा करती थी वो कार्य चालू है उसका, रोज का नहीं। अब ये शरीर तो एक जैसा नहीं रहता है ना, इसमें तो परिवर्तन होता है। बचपन में और होता है, जवानी में और होता है, बुढ़ापे में और होता है। जवानी में आदमी जितना परिश्रम कर सकता है उतना बुढ़ापे में नहीं कर सकता है। बुढ़ापे में शरीर की शक्ति क्षय हो जाती है। बुढ़ापो शीश पर आयो, जोबन देख थर्रायो, सभी लूट ले सी माल, करसी बुढ़ापो बेहाल। सबरी का बुढ़ापा आ गया महाराज। रोज राम जी के इंतजार में रास्ता देखती है, फल इत्यादि लाती है, इंतजार करती है। योग की बात थी, एक दिन नींद थोड़ी ज्यादा आ गई। शरीर में थोड़ा परिश्रम ज्यादा हो जाए तो नींद ज्यादा आती। एक बात है, शारीरिक श्रम करने वालों को नींद आराम से आती। जिसको नींद नहीं आया ना, वो मान लीजिए कुछ घर में काम नहीं हो ना, वैसे तो क्या है कि शारीरिक श्रम थोड़ा बहुत करना चाहिए आदमी को, जिससे शरीर अच्छा रहता है। एक तो घर का काम हो जाता है, दूसरा शरीर एकदम स्वस्थ रहता है। और मान लो कुछ भी काम नहीं हो तो घूमना चाहिए। किसी एक कवि ने लिखा है, पेट नरम, पैर गरम, माथा रखो ठंडा, और फिर वैद्य आवे तो मारो डंडा। जरूरत ही नहीं। पैर गरम, चलते रहो तो पैर गरम रहेगा। पेट को थोड़ा नरम करो, कम खाओ, और दिमाग थोड़ा ठंडा रखो। अब आदमी उल्टा चलता बना। आदमी क्या करता, सिर तो रखता गरम, ठीक है ना, और पेट नरम रखने की बात आई, वहां फुल भर लेता पेट को, और पैरों को ठंडा रखता। घूमना फिरना बिल्कुल नहीं, बैठे रहना। अब जब उल्टा चलेगा तो फिर तो बीमारियां गिरेगी ना। दिमाग तो छोटी छोटी बातों में गर्म हो जाता, छोटी छोटी बात। तो दिमाग को ठंडा रखना चाहिए, पेट को थोड़ा नरम रखना चाहिए। जैसे मान लो आपकी खुराक है 5 रोटी की, तो 4 खा करके आज सुन लो, ठीक है। थोड़ी जगह रखो श्वास लेने के लिए, पानी पीने के लिए, और पैरों से चलते रहो। काम नहीं हो तो घूमो फिरो, तो नींद आराम से आती है आदमी को। सबरी का एक तो शरीर बहुत दुबला पतला हो गया, शरीर की शक्ति क्षय हो गई, बुढ़ापा आ गया। अब बुढ़ापे में आदमी इतना तेज भी नहीं चल सकता। वाणिज्य में तो आता, हो गई दहेली घाटी। दहेली को लांघना ऐसा लगता है मान लो कोई घाटी को पार कर रहे हो, पहाड़ी को पार कर रहे हो। देखो आदमी जवानी में चलता है कैसे तेज चलता है, बुढ़ापे में बिल्कुल धीरे 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 चलता। पैरों को उठाने में भी तकलीफ होती है। वही दशा सबरी की है। जब शरीर में फुर्ती नहीं रहेगी तो फिर थोड़ी देरी तो हो ही जाएगी। आज वो रास्ता बुहारने के लिए गई ने, थोड़ी देर हो गई। देर हो गई तो ऋषि लोग सरोवर स्नान करने गए। वो सरोवर स्नान करके वापस आ रहे थे, और इधर ये झाड़ू लगाने का काम चालू किया इन्होंने। ऋषि ने देखा और बहुत क्रोधित हो गए, बड़े गुस्सा में आ गए। आदमी चाहे सामने वाला कितना भी अच्छा हो, अपना द्वेष हो गया ना उससे, तो उसमें टोटल बुराई दिखती है अपने को। भले ही वो आदमी अच्छा है, लेकिन हमारा द्वेष है ना, इसलिए हमें बहुत बुरा लगता है। और जिस आदमी से प्रेम हो जाए या दोस्ती हो जाए, मित्रता हो जाए, वो गलत है तो भी राइट दिखाई देगा। ये एक आदमी का स्वभाव ही होता है। सबरी भगवान की भक्त है, जितनी होती है उतनी वो ऋषियों की सेवा करती है। उसके बावजूद भी ऋषि लोग उस पर नाराज ही रहते, देख लेते उनको। जैसी वो दिख जाती तो ऋषियों को गुस्सा आ जाता, क्रोधित हो जाते।
सबरी झाड़ू लगा रही थी तो शकल देखते ही उसको क्रोध आ गया ऋषि को। स्नान करके वापस लौट रहा था। बोले पता नहीं ये सुबह सुबह रास्ते में आकर के कहां से खड़ी हो जाती है। अब सुगन हो गया, आज इसका मुंह देखा, सुबह सुबह दिन बड़ा मुश्किल से निकलेगा। ये भी समाज में एक तरह की भ्रांतियां हो कि लोग कहते हैं अमुक आदमी का मुंह देखने से महाराज तकलीफ उठानी पड़ती है। ऐसे एक बार हुआ, बादशाह का जब राज्य था, शासन था, उस समय गांव के लोगों में ऐसी मानसिकता बन गई कि अमुक आदमी का सुबह सुबह मुंह देख लो, भोजन खाने को नहीं मिलेगा और कोई न कोई तकलीफ आएगी जी। लोगों ने जाकर के बादशाह को शिकायत कर दी, महाराज एक आदमी गांव में ऐसा है, कोई न कोई उस आदमी का मुंह देखता ही है, सुबह सुबह जो मुंह देखता है उसको बड़ी तकलीफ उठानी पड़ती है, इसलिए इस आदमी की ऐसी व्यवस्था करो, इसको बंदी बना दो जिससे किसी आदमी को इसका मुंह देखना न पड़े। तो लोगों की शिकायत सुनी और सुनने के बाद अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया तो कहा कि महाराज एक बार देखना चाहिए उस आदमी का मुंह सुबह सुबह उठते ही क्या तकलीफ होती है, फिर निर्णय लेना चाहिए। बादशाह ने कहा भाई इस आदमी का सुबह सुबह मैं ही इसका मुंह देखूंगा और मेरे जीवन में कोई तकलीफ होगी तो मैं समझ जाऊंगा कि आदमी गलत है, अब इसको जेल में रखना चाहिए, बाहर स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए। तो सुबह सुबह बादशाह ने उस आदमी का मुंह देखा उठते ही, और मुंह देखने के बाद जैसे ही जूते पहनने के लिए गया तो जूते में बिच्छू बैठा था, काट गया। अब तो ये पक्का हो गया नहीं कि आदमी गलत है इसका मुंह देखने से। अब बादशाह को कभी बिच्छू ने काटा नहीं, पहली बार काटा, जीवन में तकलीफ आ गई, बस उसके दिमाग में पक्का हो गया कि इसका मुंह देखने वाले को तकलीफ उठानी पड़ती है। बादशाह ने तो आदेश कर दिया कि इस आदमी को जेल में बंदी बना लो, जेल में रखो, कोई इसका मुंह न देख सके, जो भी मुंह देखेगा उसमें तकलीफ आएगी। बादशाह की सभा में वीरबल रहता था, वो बड़ा बुद्धिमान आदमी था महाराज। वो आदमी उसके पास गया और कहा मुझे बचाओ, मेरा तो कोई दोस्त तो है नहीं, अब पता नहीं मेरे मुंह देखने से ही तकलीफ होती है, का कारण होती है, क्या है मैं नहीं समझ पा रहा हूं, लेकिन मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, कौन कमाएगा, कौन उनका भरण पोषण करेगा, और मेरा जीवन तो बेकार हो जाएगा, जेल में पड़ा रहूंगा जिंदगी भर अकारण बिना कोई अपराध किए। वीरबल ने कहा तू चिंता मत कर। वीरबल गया और कहा कि महाराज आपने एक आदमी को दंड दे दिया, आजीवन कारावास। बोले हाँ वो आदमी है ही ऐसा। बोले महाराज ऐसा है कि सम्राट को कोई भी निर्णय लेना हो ना तो काफी हद तक सोच समझ के लेना चाहिए, क्या पता वो आदमी गुनाहगार है या ना है, और बिना अपराध किसी को दंडित करना ये अच्छी बात भी नहीं है और एक तरह का अपराध भी है। बादशाह ने कहा बुलाओ उसको, बातचीत कर लो। तो मैंने उसका मुंह देखा, सुबह सुबह मेरे को बिच्छू काट गया। बोले ठीक, उस आदमी को बुलाया। बोले भाई कि ऐसा है कि बादशाह ने तेरा मुंह देखा तो इनको बिच्छू काट गए सुबह सुबह, तू बता तूने आज किसका मुंह देखा? उस आदमी ने कहा मैंने बादशाह का मुंह देखा। तो वीरबल ने कहा महाराज बात ऐसी है, आपने इसका मुंह देखा और इसने आपका मुंह देखा, इसका मुंह देखने से आपको तो बिच्छू ने काटा है और इसको तो आजीवन कारावास मिल गया आपका मुंह देखने से। तो अब देखा जाए तो अपराधी कौन है? ठीक, बादशाह ने अपनी समझदारी के द्वारा उस आदमी को कारावास से मुक्त कर दिया। तो कई बार समाज में ऐसी भ्रांतियां हैं कि अमुक आदमी का मुंह नहीं देखना चाहिए, सुगन अवसुगन ऐसा बहुत विचार करते हैं। हुआ ये कि महाभारत का युद्ध होने वाला था और ये युद्ध की तैयारी के लिए निकले थे अर्जुन, और सामने भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ पर। अब सुगन हो गए, लकड़ियों का बोझा सामने आ गया। अर्जुन ने कहा महाराज सुगन तो बहुत खराब हो गया, अब सुगन हो गए, अब ये युद्ध कैसे जीत पाएंगे अपन? भगवान ने कहा अर्जुन एक बात बता, सुगन बड़ा है श्याम बड़ा है? भगवान बड़ा है।
बोले महाराज भगवान तो बड़े, ये तो मैं तेरे रथ पे बैठा हूं और तू सुगन गाय को देख रहा। सुगन बड़ा के श्याम रथ आको अर्जुन भली करे भगवान। हमारे महात्मा तो कहते हैं घर से निकलो राम राम करते करते निकलो आप, फिर सुगन अब सुगन इनका विचार मत करो, सुन कसुन बिलाव इनका कोई असर होगा ही नहीं आप पर। वाणी जी का तो कुछ सिद्धांत ही अलग ढंग का है। महापुरुष कहते भजन करने वाले पर 9 ग्रहों का असर नहीं होता। क्रूर जो ग्रह होते हैं, आज शनि की दृष्टि पड़ गई, आदमी तकलीफ में पड़ेगा, आप पर कोई असर ही नहीं करेगी। आप ईश्वर की शक्ति से रक्षित हो जाओगे राम राम करोगे तो। किसी प्रकार के तंत्र मंत्र का प्रयोग कोई करे आप पर तो उसका असर नहीं होगा, आप भजन करोगे तो। कोई मूठ चलाए आप पर और आप राम राम कर रहे हो तो वो मूठ वापस लौट जाएगी, आप पर नहीं गिरेगी। होना जीवन में राम जी के प्रति थोड़ा विश्वास, बिना विश्वास तो लाभ कैसे होगा। ये राम नाम जो है ना महामंत्र है, इसलिए हमारे महात्मा ने ये भ्रम जैसी बातों है ना, इनका खंडन कर दिया, इनको एक तरफ कर दिया। क्या खुर डावा विष जीमना का की रूपा रेल, राम भरोसे रामदास तू टूटा में ठेल। रामदास जी महाराज कहते चाहे जहां विचरण करो कोई दिक्कत नहीं। एक कोई पंडित जी थे, जो एक आदमी मिल गया तो उससे कहा कि तेरे को शनि लगा हुआ है। तो बोले महाराज करनो कहीं। बोले ऐसा है कि तू 51 रुपया मेरे को दे दे तो मैं उसके लिए शांति पाठ करूंगा और तेरे ऊपर जो शनि की दृष्टि पड़ी है वो ठीक हो जाएगी, तू सुखी हो जाएगा। उस आदमी ने कहा महाराज 51 रुपया हमारी जेब में तो है ही कौन। बोले तो ऐसा कर 25 रुपये ही दे दे, थार वास्ते 25 रुपये में काम कर दे, क्योंकि मागन तो 25 ही कोनी तो 20 दे दे। बोले 20 ही कोनी 15 दे दे। उसने कहा मेरे पास 15 भी नहीं है। तो बोले 10 ही दे दे। बोले 10 भी नहीं है तो 5 दे, 5 में ही कर दूंगा तेरा काम। उसने कहा मेरे पास तो 5 रुपये ही नहीं है। तो कहा एक काम कर 2 रुपये दे दे। बोले 2 भी नहीं है तो 1 दे दे। बोले 1 रुपया भी नहीं है, 8 नहीं दे दे। उसने कहा मेरे पास तो 8 नहीं। बोले तेरे को शनि कभी नहीं लगेगा, ठीक है ना। 8 के पैसे तेरे पास नहीं है तो तेरे पास आके शनि क्या करेगा बाबू, काहे को लगेगा, है ना। तो ऐसी भ्रम संबंधी बहुत सारी बातें हैं। कुछ भ्रम की बात बता दूं आपको, सबरी का प्रसंग तो चल ही रहा है। एक बात बताओ, कोई एक आदमी मर जाता है तो परिवार के लोग क्या करते हैं, बोले इसको हरिद्वार ले जाओ। ले जाते हैं, 12 दिन के अंदर ही जाते हो ना, हरिद्वार जाते हो। पीछे पंडित कहता है 12 दिन तक तो दहेली छोड़ता ही नहीं जीव। क्या होता है, 12 दिन तक जीव दहेली नहीं छोड़ता, भाई रहता घर की दहेली पे। ऐसा आता है कि नहीं आता, ये बताओ। मैं झूठ बोल जाऊं ना कहीं, मेरे झूठ तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हो सके मेरे दिमाग में नहीं हो बात और मेरी समझ में नहीं आई हो तो मेरे को टोक देना। पंडित कहता है जीव दहेली पे रहता है। अब दहेली पे रहता है तो अपनी मानसिकता तो यही है ना कि अपन उस आत्मा को हरिद्वार ले जा रहे हैं, उसको आवाज लगा करके हरिद्वार ले जा रहे हैं कि भाई तू हमारे साथ चल, तुझे गंगा स्नान करा देते हैं, इससे मुक्त हो जाएगा। अब वहां हरिद्वार लेकर के गए, वहां जाने पर क्या होता है, पंडित होता है वहां पर जो भी पिंडदान आदि करवाता है, खोपड़ा मूंड देता है आपका और थोड़ी बहुत जेब खाली करवा देता है वो, ठीक। फिर वो कहता है ऐसा है सब तीर्थों का गुरु तो पुष्कर राज है, इन वास्ते पुष्कर जाए, जो हरिद्वार जाने वाला पुष्कर जावे ना, तो पुष्कर में ले जा करके और पुल डालने या जो भी क्रियाक्रम करना वहां गति होगी। तो आत्मा तो एक ही है, 2-4 तो नहीं है ना। ये तो आपको मालूम ही होगा कि आत्मा एक ही होती है, एक शरीर के अंदर 2-4 आत्माएं तो नहीं होगी। तो हरिद्वार में कल्याण हो गया तो पुष्कर जाने की जरूरत क्या है। और यदि दहेली पर ही जीव है तो फिर हरिद्वार क्यों गए। और वहां से वापस आए, भाई कहते हैं हरिद्वार में जाने से आत्मा कल्याण हो जाता है, पुष्कर जाने से हो जाता है। वापस आते तो पंडित कहता है महाराज जब वो धागा टूटता है ना, उस दिन 12 दिन के बाद जीव दहेली छोड़ देता, अब गया जीव तो यहां से। एक तरफ कहते हैं ऐसा करो, इसके लिए एक पत्ते के अंदर भोजन रखो, ये कौवा बन के आएगा खाएगा।
आपको विचार नहीं आता है। तुम अपने बाप दादों को अकारणी कौवा बना देते हो, उनकी करनी अच्छी होगी तो कौवा काहे को बनेंगे वो। और एक बात और है, कौवा बनने के लिए कागली के पेट में रहना पड़ता है, फिर अंडे में आना पड़ता है, अंडा फूटता है जब कौवा बनता, वो परिपक्व होने पर, है ना। वो सीधा ही मरते ही कागला बन करके आ गया कुछ खाने के लिए, और आ जाए तो परिवार के लोग खुश रहते हैं, नहीं आया तो बोल नाराज हो गए, आए नहीं। ये कागले तो वैसे ही उड़ते रहते, कोई न कोई आ ही जाता है, ऊपर भोजन रखोगे तो आएगा। अब महात्मा लोगों का ये सिद्धांत है कि भाई जीव जैसे ही शरीर को छोड़ता है, जीव को रहने कौन देता है। जमराज के दूत आए तो जमपुरी ले जाते हैं, भगवान के पार्षद आए तो भगवान के धाम में ले जाते हैं। भूत प्रेत भी होता है ना, तो एक बार तो जमपुरी में जाना पड़ता, वहां न्याय होने के बाद भूता योनि मिलती है उनको, प्रेत योनि है वो भी, उस योनि में आता है। धर्मराज जी चाहे तो प्रेत योनि में भेज दे, धर्मराज जी चाहे तो 84 में भेज दे, धर्मराज चाहे तो नरक में भेज दे, ये सब हिसाब किताब वहां पर है। तो विचार करने की बात है, आखिर जीव के साथ होता क्या है। तो महात्माओं का सिद्धांत है वही राइट है, कर्म प्रदान विश्व कर राखा, जो जस करे तस फल चाखा। भजन आप जो कर लेते हो ना अभी, ये काम ठीक है, ताकि तो पीछे है ना परिवार वाले मुक्त कर देंगे आपको, ऐसी सोच रखना ही मत। परिवार वाला मुक्ति नहीं दे सकते, नुक्ति खिला सकते समाज को, और वो भी क्या है, खाते लोगों का इसलिए खिलाते हैं मान बढ़ाई के लिए। तो महाराज सबरी के दर्शन होते हैं, वैसे तो देखा जाए तो ये तो भगवान की परम भक्त है, और ऐसे भक्तों के दर्शन करने से तो पाप नष्ट होते हैं। लेकिन ऋषियों की बुद्धि थोड़ी विपरीत है, सबरी से द्वेष हो गया। साधना तो वो भी करते हैं, राम राम वो भी करते हैं, पाठ पूजा ऋषि लोग भी करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए काम तो वो भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में थोड़ा उनसे अपराध भी होता जा रहा है। और अपराध क्या हो रहा है, सबरी से द्वेष। भगवान कहते मैं और अपराध माफ कर देता हूं, मेरे भक्तों से कोई द्वेष करता है ना, वो अपराध में माफ नहीं करता हूं। आप जानते हो दुर्वासा जी अम्बरीश से द्वेष किया था, भगवान ने माफ नहीं किया, वापस अम्बरीश के पास ही भेजा, वहां जाकर के माफी मांगो, जब माफ होगा। ऋषि ने जैसे सबरी की शक्ल देखी और विचार गया, सुबह सुबह कहां से आ गई, आज इसका मुंह देख लिया, आज क्या होगा दिन में। अब ये भ्रांति बैठ गई ना कि भाई सबरी का मुंह देखा है तो गलत ही होगा, तो फिर तो गलत ही होगा। ऐसे ही धारणा लोग बना लेते हैं, कुछ भी गलत ना हो तो मानसिकता तो गलत हो ही गई ना, मन का भाव तो, इसलिए मन में तो तनाव पैदा हो ही जाता है। हमारा गुस्से में तो है ही, और हड़बड़ाहट में निकल रहे थे वहां से, और योग की बात थी, सबरी का वो झाड़ू था ना वो लग गए, उसको भी ध्यान नहीं रहा। अब तो महाराज बड़े क्रोधित हो गए ऋषि, और बहुत कुछ बोलने लगा। सुबह सुबह रास्ते में आकर के खड़ी हो जाती है, और मैं तो स्नान करके आया, मुझे अपवित्र कर दिया। सबरी घबरा गई बेचारी, एक तरफ हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और कहा महाराज मुझे माफ कर दो, क्षमा कर दो, आइंदा ऐसा अपराध नहीं होगा, और आगे के लिए मेरे को रास्ता बुआरना होगा तो मैं जल्दी उठ जाऊंगी। आज मेरी भूल हो गई, थोड़ी देर हो गई, और मेरा झाड़ू आपके लग गया, आप मुझे माफ करें। सबरी की आंखों में आंसू आ गए, और ऋषि महाराज क्रोधित होता ही जा रहा, उसका क्रोध शांत नहीं हो रहा। एक बात है, आदमी ज्यादा क्रोधी स्वभाव का होता है ना, उसकी उम्र कम हो जाती है, और जितना जिसका दिमाग ठंडा है, कम क्रोध आता है, उस आदमी की उम्र ज्यादा होती है। ठंडो जीवे 100 वर्ष और तातो वर्ष 50, क्रोधी की तो कुबजी घराया ही जास। अति क्रोधी स्वभाव है किसी का, बार गया है, सकुशल घर आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो महाराज कहीं न कहीं झगड़ा करके आएगा। जिसका दिमाग ठंडा, उसकी 100 वर्ष की उम्र
और दिमाग जिसका छोटी छोटी बातों में गर्म होता है, महात्मा कहते उसकी उम्र आधी हो जाती, 50 साल ही जीता वो। महापुरुष तो कहते भाई सत्संग में जाकर के और इस क्रोध का तुम थोड़ा परित्याग करो, सदगुरु शरणे जाय तामस को त्यागिए, भलो बुरो कहो हजार ऊट नहीं लागिए, ऊट लग्या में राड़, राड़ में मीच है, और जिन घट उपजो क्रोध वही घट नीच है। गुरुजनों की शरण में जाकर के और ये तामसी स्वभाव का त्याग करना चाहिए। कोई भला बुरा भी कहे तो थोड़ा बहुत सहन कर लेना चाहिए, और छोटी छोटी बातों में झगड़ा करते हुए तो ऊट लग्या में राड़, राड़ में मीच है, और जिन घट उपजो क्रोध वो घट नीच है। एक ब्राह्मण देवता की कथा सुना देता हूं। एक ब्राह्मण हरिद्वार में गंगा स्नान करके लौट रहा था, एक बंगन झाड़ू निकाल रही थी, उसका झाड़ू ब्राह्मण देवता के लग गया। ब्राह्मण बड़ा क्रोधित हो गया, मेरे कपड़े अपवित्र हो गए, मुझे अपवित्र कर दिया। हरिजन की पत्नी ने इस सबरी के ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, बोले महाराज आप शांत हो जाओ, मेरी गलती हो गई है, आपके कपड़े खराब हो गए तो मैं आपको पैसा दे देती हूं, कपड़े खरीद लेना। ब्राह्मण देवता ने कहा लो, फिर ये ऊपर से मुझे पैसे दे रही है, मैं चांडाल के पैसे लेकर के कपड़े खरीद पे पहनूंगा क्या? अब वो भंगन तो महाराज प्रार्थना कर रही है ब्राह्मण देवता का क्रोध शांत हो जाए, और ब्राह्मण देवता का क्रोध तो बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जा रहा। लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई, और वो हरिजन की पत्नी ने लपक करके ब्राह्मण का हाथ पकड़ लिया। फिर हाथ पकड़ के लोगों से कहा ये मेरी बिरादरी का आदमी है और मैं तो इसके साथ विवाह करूंगी। अब तो ब्राह्मण और महाराज गुस्से में आ गया, लाल हो गया चेहरा एकदम, और विचार के ये क्या कर रही, और मेरा हाथ ही पकड़ लिया, मुझे छू लिया। लेकिन वो हरिजन की ब्राह्मण देवता तो दुबले पतले थे, वो थोड़ी तगड़ी थी महाराज, हाथ ऐसा पकड़ा पूछो मत आप। ठीक है, छोड़ने का काम ही नहीं है, लोग देख रहे तमाशा। राजा तक शिकायत पहुंच गई, राजा ने बुलाया तो हरिजन की पत्नी उसको पकड़ के ही ले जा रही, राजा के सामने ले जाके और खड़ा कर दिया ब्राह्मण देवता को। राजा ने पूछा रे ये क्या तमाशा, क्या कर रही हो तुम? बोले महाराज कुछ भी नहीं कर रही हूं, मेरे को ढंग का पति मिला नहीं, ये आदमी अच्छा मिल गया और ये मेरी बिरादरी का, इसलिए मैं तो इसके साथ विवाह करूंगी। ब्राह्मण देवता ने कहा देखो ये हलाल झूठ बोल रही है, मैं ब्राह्मण हूं, आप भी जानते हो, ये मेरे साथ अन्याय कर रही है। तो राजा ने सोचा ये तो मैं जानता हूं कि तू ब्राह्मण है, लेकिन अब ये बोल रही है तो इसकी बोली में भी तो कुछ तो होगा ना। तो राजा ने पूछा देख हम सब जो जानते हैं कि ये ब्राह्मण है और तू हरिजन है, तो फिर ये तेरी बिरादरी के कैसे हुए? तो उस हरिजन की पत्नी ने कहा देखो महाराज ब्राह्मणों का स्वभाव तो एकदम शांत होता है, ब्राह्मण तो शांति प्रिय होते हैं, समता की भावना होती है उनमें, और ऐसा क्रोध तो हम चांडालों में होता है। इनको जब झाड़ू लग गया, मैंने खूब प्रार्थना की, मैंने सोचा ब्राह्मण को क्रोध आ गया, थोड़ी देर के बाद ये शांत हो जाएगा। खूब प्रार्थनाएं कर ली और इनका क्रोध बढ़ता ही गया, तो मैंने सोचा ये ब्राह्मण ने, इनके भीतर चांडाल बैठा है, तो मैंने इसका हाथ पकड़ लिया और अपनी बिरादरी में मिला लिया, इसलिए महाराज यही ठीक है। राजा उसकी बात समझ गया और समझाया उस हरिजन की पत्नी को कि इसका हाथ छोड़ दूं। ब्राह्मण देवता को समझाया महाराज ऐसा क्रोध करोगे ना तो ब्राह्मण हो जो हरिजन बन जाओगे, इसलिए सावधान रिया करो, ज्यादा क्रोध मत किया करो। एक बात बताओ भाई बहनों, आपको क्रोध आता ना, क्रोध आने पर आपको थोड़ी बहुत शांति मिलती है क्या? अच्छा क्रोध आने के बाद अच्छा क्या होता है ये बताओ, क्या होता है? मान लो सामने वाले ने गलती की, क्रोध आपने किया, तो गलती तो कुछ उनसे हुई है, आपने क्रोध किया तो गलत तो आप भी हो गए ना। तो ये तामसी स्वभाव का त्याग करना चाहिए। वैसे तो देखो आप कहेंगे महाराज सर्वथा इसका त्याग होना तो मुश्किल है,
तो आपको क्रोध करना ही है। तो मैं एक युक्ति बता देता हूं। 4 प्रकार का क्रोध होता है। एक क्रोध होता है पानी में लाइन के जैसा, दूसरा क्रोध होता है रेत की लाइन जैसा, तीसरा होता है पत्थर की लाइन जैसा, और चौथा होता है लोहे की लाइन जैसा। तो त्रिगुणातीत महात्माओं का क्रोध होता है पानी की लाइन जैसा। आता हुआ तो लगता है कि इनको क्रोध आया, थोड़ी देर के बाद शांत हो जाते हैं, क्योंकि उनमें कोई द्वेष होता ही नहीं। पानी में लाइन खींचो आपको लगता है कि पानी में लाइन खींच रही है, लेकिन पीछे पीछे पानी मिल जाता है, लाइन खत्म हो जाती है। सात्विक लोग जो है, सतोगुण प्रधान जीवन जीने वाले, उनके जीवन में भी कभी क्रोध तो आता है, लेकिन वो रेत की लाइन जैसा होता है। रेत में आप कोई लाइन खींच दो, सुबह खींचो, शाम तक वो लाइन अपने आप मिट जाती है। तो क्रोध आया, थोड़ी देर के बाद वो शांत हो जाते हैं। राजस लोगों का क्रोध पत्थर की लाइन के जैसा होता है। वो लोग क्रोधित हो जाते हैं ना, तो अहंकार के कारण काफी लंबी टाइम तक उस क्रोध को लिए बैठे रहते हैं। सप्ताह 2 सप्ताह से जाकर के फिर वो कहीं शांत होते हैं, और जैसा था दिमाग वैसा उनका हो पाता है। लेकिन कई लोगों का क्रोध जो है वो तो लोहे की लाइन जैसा होता है। लोहे में एक बार लाइन खींच गई, वो लाइन कभी मिटने वाली नहीं होती, अमिट होती। महात्मा लोग कहते हैं जीवन सोने के जैसा बनाओ, सोनो साध सुगढ़ नर, टूट जुड़े 100 बार। सोने को आप 50 बार तोड़ दो, वापस जुड़ने की कोशिश करता है। दुर्जन कुंभ कुमार को एके धके दरार। दुर्जन लोग जो होते हैं, तामसी स्वभाव के लोग होते हैं, उनका क्रोध तो लोहे की लाइन है महाराज। जैसे मिट्टी का घड़ा एक बार फूट गया ना, वापस जुड़ता नहीं है वो। सोना तो टूटता रहता है, जुड़ता रहता है। सोने जैसा जीवन बनाओ, मिट्टी के घड़े के जैसा ना बनाओ। और पहली बात तो यह है, क्रोध को कम करने का एक तरीका है। क्रोध हमेशा सामने वाले को गलत मान करके आता है कि ये गलत। उस समय आप अपने विवेक का थोड़ा आदर करो और ऐसा देखो कि कहीं ये गलती मुझ में तो नहीं है। और अपनी गलती जब अपने को दिखने लग जाती है, तब सामने वाले पर क्रोध जो आया, वो क्रोध अपने आप कम हो जाता है। तो क्रोध को कम करने का एक तरीका है कि कमी अपनी देखे और विशेषताएं सामने वाले। तुम्हारा सबरी पर ऋषि ने बहुत क्रोध किया, क्रोधित हो गए। अब विचार किया कि मैं अपवित्र हो गया, मुझे करना क्या चाहिए। करके विवेक, उसने खड़े खड़े विवेक किया, विचार किया कि अब तो दोबारा मेरे को स्नान करना पड़ेगा। इसका मुंह भी देख लिया, इसके झाड़ू भी लग गया, छू लिया। पहले ये छुआछूत की बीमारी भी थोड़ी ज्यादा ही थी लोगों। वैसे तो वैष्णव और भगवान के भक्तों का स्पर्श जो है भक्ति मार्ग के अंदर बहुत ही उत्तम बताया, जिससे जीवन में किए हुए पाप दोष समाप्त होते हैं और एक आध्यात्मिक ऊर्जा जीव को प्राप्त होती है। इसीलिए तो महापुरुषों के चरण छू करके लोग प्रणाम करते, नमस्कार करते, धोख देते। एक वल्लभाचार्य का दृष्टांत है। वल्लभाचार्य जी बहुत बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए थे। ये एक बार क्या किया महाराज, स्नान करके अपने ठाकुर जी की पूजा के लिए जल लेकर के आ रहे थे। उस समय इनका भांजा इनके पास में गया, हाथ जोड़ करके और प्रणाम करता हुआ उनके चरण को छुआ। वल्लभाचार्य जी ने पूछा, रे भाई कौन? बोले महाराज मैं आपका भांजा हूं। क्या बोला? 3 बार वल्लभाचार्य जी ने पूछा, 3 ही बार उसने कहा मैं आपका भांजा हूं। वल्लभाचार्य जी वापस गए और जाकर के फिर स्नान करके आए और जल भी दूसरा ला करके भगवान का पूजन किया। वही वल्लभाचार्य जी एक बार ऐसे ही नहा करके और भगवान की पूजा के लिए जा रहे थे,
उस समय एक मारवाड़ का कोई सेठ वहां पर पहुंचा, वैष्णव। दोबारा पूछा, 3 दफे पूछा, 3 ही दफे उसकी जबान से यही शब्द निकला कि मैं वैष्णव। वैष्णव किसको कहते हैं? भगवान राम की उपासना करने वालों को वैष्णव कहते हैं, भगवान विष्णु की उपासना करने वालों को वैष्णव कहते हैं, भगवान कृष्ण की उपासना करने वालों को वैष्णव कहते हैं। निर्गुण सरगुण यानी राम कृष्ण विष्णु आदि के उपासकों को वैष्णव कहा गया। आप जैसे भगवान के उपासक हो तो आप वैष्णव। 3 दफे ये बात कही तो वो दोबारा स्नान करने के लिए नहीं गए, सीधे भगवान के मंदिर पहुंच गए। किसी आदमी ने पूछ लिया कि महाराज, जब आपके भांजे ने आपके चरण छुए जब, तो आपको वापस स्नान करना पड़ा, और ये तो बढ़िया है व्यापार करने वाला आदमी, और उस आदमी ने चरण छुए तो आपने स्नान नहीं किया, सीधे मंदिर में प्रवेश कर गए। वल्लभाचार्य जी ने कहा वो बढ़िया नहीं है, उसने अपनी जबान से कहा मैं वैष्णव, तो वैष्णव तो बड़ा पवित्र होता है, वैष्णव तो भगवान का भक्त होता, वो होता है, उसके स्पर्श करने पर स्नान की जरूरत नहीं पड़ती। और वो मेरा भांजा था, भगवान का भक्त नहीं था। भांजा होना अलग बात है, भक्त होना अलग बात। भक्तों का जीवन बड़ा पवित्र होता है महाराज। तो भगतमाल में एक बात आई है, जहां सो सपरस चाहिए तां सो अपरस नित्य, और जहां सो अपरस चाहिए तां सो चुबको चित्त, तां सो चुबको चित्त भई विपरीत बुद्धि अब, और असन वसन आचार कनक कामनी रचे सब, भगवत रसिक अनन्य करे स्पर्धा तासो, और पतित होई गिर परे परम पद हो सो जासो। बोले जिसका स्पर्श चाहिए उससे तो रहते दूर, और जिनका स्पर्श नहीं करना चाहिए उनका स्पर्श सब लोग करते हैं, जिनसे उनका चित्त चिपका हुआ है। भागी बुद्धि कुसंगते कर्म करे स गर्व, मिथ्या फलता को मिले सहसा नासे सर्व, सहसा नासे सर्व दोष तब दीजे दूजे देई, और कर निंदा अपराध दून सिर पर धर लेई, मलते साबुन धोई रहे यो अंध अभागी, जिनते मिलते ईस ताई निधरत दुर्भागी। यहां वही बात आई है महाराज, वो ब्राह्मण देवता, वो ऋषि सबरी पर क्रोधित होकर के वापस पवित्रता के लिए सरोवर पर स्नान करने को गया। वहां जाकर के देखा तो क्या हुआ महाराज, सरोवर का पूरा जल ही खराब हो गया। भगवान के भक्त का अपराध किया है ना, इसलिए सरोवर का पूरा जल के अंदर मान लो पानी नहीं है, सरोवर में मवाद भरा है और अनाप शनाप कीड़े पड़ गए वहां। ऋषि ने विचार किया ये क्या हो गया। अब वो फिर भी ऐसा विचार करने लगे, ये सुबह सुबह इसके दर्शन हुए और इसके शरीर ये झाड़ू का स्पर्श हो गया, इसलिए मैं सरोवर पर स्नान करने आया, तो मेरी दृष्टि पड़ते ही सरोवर भी अपवित्र हो गया, अब तो मैं बहुत अपवित्र हो गया। ऐसी मन में धारणा बनाई। इधर महाराज सरोवर का जल अशुद्ध हुआ, ऋषियों ने बहुत प्रयास कर लिया, लेकिन सरोवर का जल का सुधार नहीं हुआ, क्योंकि ये भगवान की एक भगत का अपमान किया इन्होंने। भगवान क्या करते हैं, बहुत सी बातें सहन करते जाते, जब तक सहन होती तब। जब अति कर देता कोई आदमी तब भगवान सहन नहीं कर सकते। तो भक्त जो होते हैं ना, भक्त वो खुद तो किसी का बुरा न तो चाहते और न करते, वो संकल्प भी नहीं करते। एक बात और है, आप जब तक दूसरों की बुराई का संकल्प करते हो, दूसरों के अनिष्ट का भाव बनाते हो, जब तक तो आप भगवान के भक्त कहलाने के काबिल ही नहीं हो। भक्तों की धारणा तो ये होती है, सर्व भवन्तु सुखिना सर्व सन्तु निरामय, सब जीव सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सबका जीवन आनंदमय हो। भाई सबरी के मन में तो उन ऋषियों के प्रति बड़ी आदर की भावना है, जब ही तो वो सेवा में लगी रहती, और ऋषियों के मन में सबरी के प्रति घृणा।
तो जल बिगड़ गया सरोवर का। लावे बन बेर लाग राम की अवसेर भल, चाके धरे राके पेरे मीठे उन जोग है। मार्ग में जाई रे लोचने बिछाई, कबू आवे रघुराय दृग पावे निज भोग है। ऐसे ही बहुत दिन बीते मग जोवत ही, आए गए ओच कसो मिटे सब सोग है। एपे तनु न्यूनताई आई सुधी छिप जाय, पूछे आप सवरी कहां ठाडे सब लोग है। कहते महाराज सबरी वापस वहां से अपनी कुटिया पर आ जाती है और राम के इंतजार में दिन बिता रही है और शरीर को भी रख रही है कि इस शरीर से भगवान का दर्शन हो जाए। देखो शरीर तो जीवन में कई बार मिलता है, लेकिन वो ही शरीर श्रेष्ठ है जिसके द्वारा भगवत प्राप्ति का अनुभव हो जाए। कागभूषणी जी से गरुड़ जी ने पूछा था, बोले महाराज आप इतने बड़े ज्ञानी हैं और आप जिस स्थान पर रहते वहां 4-4 योजन तक माया का प्रभाव नहीं है, इस क्षेत्र में आते ही जीव को ज्ञान हो जाता है, तो फिर आपका ये कौवे का शरीर क्यों है और इस शरीर से क्या ममता है? आप इसका परित्याग करके बढ़िया मानव शरीर धारण कर सकते हैं ना। कागभूषणी जी ने कहा, गरुड़ जी बात तो ठीक है, लेकिन मुझे ज्ञान इस शरीर में हुआ, ऋषि के श्राप से मिला हुआ वो शरीर, इसलिए ये शरीर मुझे ठीक लग रहा है। कौवे का शरीर बने हो। अब पक्षियों में चांडाल पक्षी होता कौवा, तो उसके बावजूद भी वो ठीक है। तो इस जीवन में ज्ञान हो जाए और भगवान की भक्ति मिल जाए तो यही जीवन हमारा श्रेष्ठ है। तो सबरी ने विचार किया, दिन बहुत बीत गए, शरीर का बूढ़ापा आ गया और राम जी नहीं आए और ऐसे ही शरीर बीत जाएगा, फिर तो इस जीवन का कोई अर्थ ही नहीं निकला। इतने वर्ष बीत गए इंतजार करते करते, लेकिन हार नहीं मानी। लोग क्या करते, थोड़ा सा अनुष्ठान करते, थोड़ा सा भजन साधन करते और कहते महाराज कहीं अनुभव तो मानो हुई कोई। तो भाई भजन कितना करते हो? कम से कम 2-3 घंटे भजन तो करो। नहीं बाप जी भजन तो घंटों आधा घंटा ज्यादा तो नहीं हुए। अब अनुभव तो चाहते जैसा महापुरुषों को हुआ वैसा, और भजन करते घंटा आधा घंटा। और उसमें क्या कई लोग तो लगते हैं ना, और लगते हैं थोड़ा दिन हम बाद में छोड़ देते, अरे भजन करियो इतना दिन का ही फायदा हो। एक आदमी था, मेरे गुरुजी से दीक्षा ली तो पहले बीड़े एड़िया पीता छोड़ दी उसने, और छोड़ दी राम राम करने लग गए। एकाएक क्या सत्संग सुने न तो बैरागुरु बब्बू को आया करे लोग, बैराग जगह बन, छोड़ दी राम राम करने लग गया। थोड़ा दिन हो यार, ये कोई भैंस थी घर में जो मर गई, भैंस मरी राम राम करना छोड़ दिया उसने, और बीड़िया पीड़ी पाच चालू कर दी। तो मैं लोग गया, मैं देखे और मैं क्या, भाई तो बीड़िया ईड़िया छोड़ दी, राम राम करता था। अरे बोले बाप जी बीड़िया तो पाची पकड़ ली, धारा राम जी ने छोड़ दियो। मैं कि क्यों रे क्या हुआ? बोले महाराज इतना दिन राम राम करिया, हमारी भैंस मर गई, राम जी मन का ही न्याल करियो। इसका मतलब भैंस ने अमर करने वास्ते राम राम करते क्या? देखो ये तो जन्मना मरना हानि लाभ जीवन मरण जस अपयस ये तो चलता रहेगा। भजन करोगे तो परलोक सुधर जाएगा, भगवान की कृपा हो जाएगी। और थोड़ा भजन करते हो ना, जब तक ये बाधाएं भी आती, भजन में ठीक से लग जाओ, फिर बाधा आएगी नहीं, आएगी तो उसको प्रारब्ध मान लोगे, उसको सहन करने की क्षमता जीवन में आ जाएगी। लेकिन लोग तो क्या जल्दी हो जाए काम, जो को करा मरा। एक बार क्या हुआ, छोटे छोटे बच्चों ने आम खाए, कहीं मुफ्त में मिल गए, आम खाए तो आम खाने में बड़े मीठे लगे। माना विचार किया, अरे आम तो बड़े मीठे है। लोगों से पूछा ये आम आते कहां से? बोले आम का एक पेड़ होता है और पेड़ के आम लगते हैं। तो पूछ लिया कि पेड़ के आम लगता है, पेड़ कैसे लगता है? बोले आम की गुठली है ना, इसको जमीन में डाल दो, पानी पिलाओ, थोड़े दिन के बाद देखना पेड़ हो जाएगा और आम के फल लग जाएंगे। बच्चों ने खेल खेल में क्या क्या आम खाए, वो गुठलियां केटी की और एक खड्डा खोद दिया, उसमें डाला, मिट्टी डाल दी, पानी डाल दिया, चारों तरफ बैठ गए। एक आदमी ने पूछा क्या कर रहे हो? रे आम लगा रहे।
थोड़ी देर हुई और उस आदमी ने कहा आम तो लग गया, अब ठीक है पानी डाल दिया, अब तो घर जाओ। बोले नहीं नहीं, आम लगेगा, पेड़ आएगा, फिर आम लग जाएंगे, फिर खाएंगे आम, फिर जाएंगे घर। तो उसने कहा आम ऐसे ही थोड़े ही लग जाते हैं, अभी पानी डाला, थोड़े दिन बाद तो ये गुठली है ना, गली तोड़ने में भी टाइम लगेगा, थोड़ा अंकुर फूटेगा, फिर पेड़ होगा, 2-3 साल में वो पेड़ बड़ा होगा, जब जाकर के कहीं आम के फल लगने लग जाएंगे। ऐसे ही थोड़े लग जाएगा, आज बोया आज ही फल मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये भक्ति मार्ग जो है, इसमें धैर्य रखना पड़ता है। जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए तब तक भजन करते ही रहो। महाराज फरमाते निज स्वरूप निरके नहीं, जब लग राम पुकार, राम चरण घर क्यों ले, जो पंथ में बैठे हार। भाई अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाए तब तक चलते रहो। मान लो आप यहां से हरिद्वार के लिए रवाना हुए, हरिद्वार नहीं आए जब तक चलो, तो चलते चलते हरिद्वार आ जाएगा एक दिन। ऐसे जब तक भगवत प्राप्ति का अनुभव नहीं हो तब तक हार नहीं माननी, भजन में लगे रहो, लगे रहो, और एक दिन ऐसा आएगा परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। शबरी को इंतजार करते करते बरस बीत गए, कम बरस नहीं बीते महाराज, 10,000 वर्ष कहते किसको आए, और इंतजार में इतने वर्ष बिताए इसने। और रोज क्या करती है, जंगल से फल लाती है। तो यहां प्रसंग आया, पहले तो जो भी मौसम के फल होते, यहां बेर की बात आई, बेर ला करके और रखती है राम जी के लिए। बोर के फल क्या होते हैं महाराज, सुखा दो तो भी काम आते, वो खराब तो होते नहीं, तो ला करके सुखा देती। मान लो भगवान आए और उस समय कोई जंगल में फल नहीं मिले, तो भगवान का स्वागत कैसे करूंगी, ऐसी उसके मन में सोच है, ऐसे विचार है। अब इधर क्या है, इंतजार करते करते बेर के फल ला रही है, सुखा रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन मन में एक विचार और आया कि राम जी मेरे यहां काहे को आए, ये बड़े बड़े ऋषि बैठे हैं ना, पहले इनके आश्रम में जाएंगे, और इनके आश्रम में जाने के बाद मैं तो क्या करूंगी, वहां भगवान आएंगे तो वहीं जाकर के दूर से दर्शन कर लूंगी। तो मेरा जन्म तो छोटी जाति में हुआ ना, मैं एकदम राम जी के पास में तो जा नहीं सकती, तो ऋषियों के यहां पर भगवान आएंगे जब मैं दूर से उनका दर्शन कर लूं। यहां पर एक भजन भी आया है कि जय लागी लगन घनश्याम की, दरत कहूं पग परत है कितहूं, भूल जाय सुधि धाम की। जय लागी लगन घनश्याम की, भगवान के चरणों में जिसकी प्रीत लग जाती है ना, पैर किधर रखे और किधर पड़ता है। संतों ने कहा प्रीति प्रचंड लगे पर ब्रह्म सु, और सभी कछु लागत फीको, शुद्ध हृदय मत होई जो निर्मल, द्वैत प्रभाव स्वभाव मिटे सब जीव को, गोष्ठीर ज्ञान अनंत चले यूं सुंदर जैसे प्रभा नदी को, ताहित जान करो निस्वासर साधु को संग सदा अति लिखो। भगवान के प्रति प्रीत प्रेम जहां अनंत हो गया, ऐसी बात आती है। सबरी के मन में भगवान के प्रति अति प्रेम है। मीराबाई की कथा में ऐसे प्रसंग बहुत आएंगे। ब्रेक है, व्याकुलता से भगवान को पुकारना। मीरा की कथा आती है तो उसमें भजन ज्यादा, और ज्यादा कर भजन ऐसे है, वेगा पधारो प्रभु कटने बणिए, आप बिना मेरो कौन धनिए, गड़ी नहीं आवड़े राम जी तुम दर्शन बिन, बैरी मैं तो प्रेम दीवानी मारो दर्द न जाने कोई। ऐसे खूब सारे भजन है मीराबाई कथा। गति तो सबरी की भी ऐसी है, पुकार रही है भगवान को, और इंतजार, अब तो नींद भी पूरी आती नहीं महाराज। सुबह बैठती है और रास्ते की तरफ देखती रहती, शाम हो जाती है जब तक पलक जो है गिरती नहीं। वाणी जी का एक पद है,
रामैया मेरी पलकन लागे वो, दर्श तुम्हारे कारणे निस्वासर जागे वो, रामैया मेरी पलकन लागे वो। पलक लगने का मतलब आंख बंद ही ना हो, खुली खुली रह जाए। एक कुसुम सरोवर पर एक महात्मा रह करके भजन करते थे। बड़े सिद्ध महापुरुष थे और भगवान की सगुण उपासना करने वाले, छोटा मंदिर बना करके भगवान का पूजन करते। उन्होंने एक बार अपने शिष्य को कहा, बोले भगवान के मंदिर के अंदर पोछा लगा। उनके शिष्य का नाम है श्याम सखी। ये श्याम सखी जी गए वहां, पोछा लगाने लगे, तो जो भगवान का स्वरूप था ना, उसी रूप में ठाकुर जी प्रकट होकर के और उनके सामने से निकल गए। निकल के भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। कहते वो गोबर का हाथ ऐसे गाल पर लग गया, सुबह से शाम तक भाव समाधि में वो बैठे। शाम को जब होश में आए तो उनसे पूछा गया, क्या बात, ये समाधि कैसे लग गई तुम्हारे? तब उन्होंने सारी बात बताई कि ये ऐसा हुआ, ठाकुर जी मेरे सामने से निकले, जब उनके दर्शन हुए उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं चला। वही दशा सबरी की है, सुबह से शाम कब हो जाती पता ही नहीं चलता। एक रामकृष्ण परमहंस के बारे में आता है, एक बार चलते चलते एक पेड़ के सारे खड़े हो गए, 3 दिन तक खड़े ही रह गए वो। इसको कहते हैं भाव समाधि। समाधियां कई तरह की होती हैं, सैबीज समाधि, निर्बीज समाधि, सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि, और ये एक भाव समाधि होती है, भगवान के भावों से भावित। तो सबरी भगवान का इंतजार कर रही है महाराज, बड़ी निष्ठा है, बड़ी भावना है, और ऐसा विचार करती है कि मेरी आंखों को वो भोग कब मिलेगा, भगवान के दर्शन का, जिसके दर्शन करने पर सारे शोक संताप मेरा मिट जाएगा। भक्ति समानी भाव में भक्तन में भगवान। श्री विहारी दास साची के श्री भगवत प्रमाण कहते हैं, भक्ति तो भाव के अंतर्गत है, और भाव जब भगवान से जुड़ जाते हैं तब महाराज परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इधर भगवान आ गए, जिसका इंतजार था ना सबरी को, वो परमात्मा आज उस वन में आए। और राम जी वहां पर आकर के पूछ रहे हैं कि भाई सबरी कहां पर रहती, वहां जाना नहीं। बहुत सारे ऋषि रह रहे, किसी ऋषि का नाम नहीं ले रहे। पूछ पूछ आए ता सबरी स्थान जा, कहा वे भागवती देखो दृग प्यासे। आई गई आश्रम में जान के पैदारे आप, दूर हित साष्टंग करी चक भासे। रव की उठाई ले व्यथा तनु दूर गई, नई नीरे जरी नैन पर प्रेम पासे। बैठे सुख पाई फल खाई के सराहे वही, कहो कहां कहो मेरे मग दुख ना से। राम जी लोगों से पूछ रहे हैं कि भाई सबरी कहां है, सबरी के आश्रम पर मुझे जाना है। ऐसे पूछते पूछते भगवान आगे बढ़े और धीरे धीरे जहां पर सबरी की कुटिया थी ना, वहां राम जी पधारे। और सबरी को पता चला कि भगवान मेरी कुटिया पर आ गए। वो तो रास्ता देख रही थी ना, दौड़ करके आई महाराज सबरी। और प्रेम अति है ना, पहले तो विचार किया सबरी ने कि मैं दूर से दंडवत प्रणाम करूंगी, लेकिन जैसे ही भगवान के दर्शन हुए उसको,
और वो साष्टांग दंडवत की, उसने प्रणाम की, तो सबरी का सिर जो है आगे का हिस्सा भगवान के चरणों पर लग गया, भगवान के चरणों को छुआ उसने, और उसके नेत्रों से इतने आंसू निकले कि महाराज भगवान के चरणों को उसने अपने आंसुओं से धो डाला। अब भगवान राम के जीवन में प्रेम उमड़ आया सबरी के प्रति। राम जी की आंखों से जो आंसू निकले, जिससे सबरी की जटा थी ना, बहुत दिन बीत गए थे धोए हुए, बूढ़ापा है, राम जी का इंतजार में बैठी, राम जी ने अपने आंसुओं से सबरी के सिर के बाल धो डाले। फिर भगवान राम सबरी को अपने हाथ से उठाते, उठा करके अपने हृदय से डाले। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समझी जिए भाई। सबरी देख राम घर आए। आज राम जी घर पर आ गए तो अपने गुरुदेव का वो वचन याद आया कि गुरुजी ने कहा था राम जी आएंगे। आज मेरे गुरु महाराज की वाणी सिद्ध हो गई और मुझे परमात्मा के दर्शन हो गए। सरसीज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर्वन माला। राम जी के स्वरूप का वर्णन किया। कमल के जैसे भगवान के नेत्र हैं, सिर पर बालों का मुकुट बनाया हुआ है, और वन के फूलों की गले में राम जी की माला है। श्याम गोर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लिपटाई। ये दूर रहने वाली बातें थी ना, जब तक बुद्धि काम कर रही थी तब तक थी, तो बुद्धि काम ही नहीं कर रही है ना। बहिरी में तो प्रेम दीवानी। एक छोटा सा पद है, राम घर आया सबरी करत बदावना, करते बदावना राम आए पामना। राम घर आया सबरी करत बदावना, करते बदावना राम आए पामना। राम घर आए सबरी करत बदावना। चुग चुग बोर लाई, खाटा खाटा आप खाई, मीठा मेरे राम ताई ऐसी मन भावना। चुग चुग बोर लाई, खाटा खाटा आप खाई, मीठा मेरे राम ताई ऐसी मन भावना। राम केवे जीमो भाई, मीठा दे को मिश्री नाई, माता ने जी माया नाई ऐसा स्वाद यावना। राम कहवे जीमो भाई, झूठा दे के फेंको नाई, जाकी तो सजीवन बाई लक्ष्मण को जीवावना। राम घर आया सबरी करते बदावना, करते बदावना राम आए पामना। राम आए पामना सबरी करते बदावना। ऋषि सारा कहवन लागा, सबरी थारा भाग जागा, ऐसी नहीं जानी थारे राम यासी पामना। ऋषि सारा कहवन लागा, सबरी थारा भाग जागा, ऐसी नहीं जानी थारे राम यासी पामना। ऊंच नीच देखे नाई, सुमिरे जारे जावे साई, सूरदास ऐसी भक्ति
राम के मन भावना, ऊंच नीच देखे नाई, सुमिरे जारे जावे साई, सूरदास ऐसी भक्ति, राम के मन भावना। राम घर आया सबरी करत बदावना, करत बदावना राम आए पावना। भगवान के चरणों में प्रणाम नमस्कार किया। यहां तक का प्रसंग आज की सत्संग में आप लोगों ने सुना। आगे का प्रसंग सबरी के बोर हाथ के खाएंगे भगवान राम, और सबरी को परम पद प्राप्त होगा राम जी की कृपा से। और इस सरोवर का जल किस प्रकार सुधरेगा, ये जो भी प्रसंग होगा आपको कल